सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिल्किंग से पहले जो बाल्टी है उसका खाली वेट है वो किया जा रहा है ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। जो वेट है उसको 0-0 कर दिया गया है और अब आगे इस भैंस की जो मिल्किंग है वो चला दी गई है। साथ ही में जो भाई आज नए जुड़े हैं, मैं फिर से पहले भी अपने चैनल पे इनकी वीडियो आ चुकी है, फिर भी मैं दोबारा से एड्रेस कंफर्म करवा देता हूं क्योंकि काफ़ी पशुपालक हैं वो वीडियो को पूरा देखने की बजाय पहले ही फ़ोन वगैरह करके एड्रेस पूछने लग जाते हैं। इसलिए मैं बताना चाहूँगा इनका जो गांव है वो सुंदरेटी और तहसील मातरनेल और ज़िला झज्जर है। हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हम रेगुलर रूटीन से जो वीडियोस लेके आ रहे हैं उसमें फिर से हम एक आम पशुपालक के यहाँ पे हैं जिनका कि नाम है लीलू राम। एक छोटे से पशुपालक ने और जो अपने गांव का नाम है वो आज एक अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस तैयार करके चमका दिया है। दूर दूर से जो पशुपालक हैं, अच्छे पशु रखने का शौक़ रखते हैं या ब्रीडर हैं, वो भी इस भैंस को देखने के लिए इनके पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो काफ़ी भाई पूछते रहते हैं कि जो ज़्यादा दूध वाला पशु है उसकी हम पहचान कैसे करें। तो आप देख सकते हैं एक दुधारू पशु आपके सामने खड़ा है, तो आप किसी भी एंगल से जो इसमें बॉडी स्ट्रक्चर है या जो भी क्वालिटी है एक दूध वाले पशु की वो आप इसमें परख सकते हैं। हर बार जो मिल्क की रिकॉर्डिंग है वो रेगुलर पहले, दूसरे और तीसरे ब्यांत में लगातार करवा रहे हैं क्योंकि अच्छे अच्छे पशु जो आपने अब तक बड़े बड़े ब्रीडरों के घर देखे होंगे लेकिन एक साधारण से किसान ने इतनी अच्छी मुर्रा तैयार की। हम चाहते हैं कि हमारी वीडियोज़ के ज़रिए हर पशुपालक के घर एक ऐसी मुर्रा हो और इससे जो आगे काफ तैयार हो रहे हैं, जो इसकी कटड़ी है वो भी हम आपको जब बच्चा देगी तो उसकी भी मिल्क की प्रोडक्शन दिखाएंगे क्योंकि इनके पास जितने भी इसके काफ वगैरह हैं वो बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तो जो भाई दूर दूर तक घूम के और अच्छी अच्छी मुर्रा देखना चाहते हैं या जिनको देखने को नहीं मिल रही वो भाई यहाँ पे आके सुंदरेटी गांव में ये जो एनडीडीबी की रिकॉर्डिंग चल रही है, एचएलडीबी की रिकॉर्डिंग इस बार इस कोरोना के चक्कर में, इस महामारी के दौर में नहीं हो पाई, तो इसलिए अब एनडीडीबी की जो संस्था है वो इसकी रिकॉर्डिंग कर रही है। पीछे एचएलडीबी की रिकॉर्ड में रेगुलर जो दूध है वो रिकॉर्ड करवा रही है क्योंकि झज्जर ज़िले में अच्छे अच्छे पशु बार बार निकल के आ रहे हैं। पीछे जो बलवान फौजी की भैंस ने भी मिल्क रिकॉर्ड करवाया था और अब जो लीलू राम जी हैं इनकी भैंस है वो मिल्क रिकॉर्ड फिर से करवा रही है। अच्छे अच्छे पशुओं के मामले में जो झज्जर ज़िला है वो शुरुआत से ही मशहूर रहा है। तो अच्छे पशु रखें, कम रखें, हर वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहते हैं। और जो 14 दिन की सुई हुई की हमने पिछली मिल्किंग करवाई थी उसमें हम एक ही टाइम की मिल्किंग करवा पाए थे, लेकिन अभी की जो मिल्किंग है वो रेगुलर जो एनडीडीबी के यहाँ पे डॉक्टर हैं वो करवा रहे हैं, उनकी निगरानी में हो रही है। तो पिछली बार काफ़ी कमेंट्स थे कि इतना दूध नहीं हो सकता, तो अभी ये भैंस मिल्क रिकॉर्डिंग पे रेगुलर चल रही है। अच्छी दूध वाली भैंस में जो एक सिस्टम होना चाहिए वो देखिए, जो स्वभाव है वो बिल्कुल शांत है क्योंकि दूध का दबाव इतना होता है, भैंस आराम से जुगाड़ी कर रही है। और हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में इसकी जो फीडिंग है उसके बारे में भी आपको जानकारी दें ताकि हर पशुपालक का दूध निकालने वाला जो पशु है वो अगर उस फीड से दूध निकालता है तो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। अच्छे पशु रखें, कम रखें, इस अच्छे पशु रख के मशहूर हों क्योंकि लीलू भाई एक साधारण किसान हैं लेकिन अच्छी भैंस तैयार करके आज हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इनको जो मुर्रा का शौक़ रखता है अब एक अपनी खुद की नई पहचान बनाई है एक अच्छी मुर्रा के ज़रिए। 2 बंदे चुवाई कर रहे हैं। मौसम
आज मौसम ठंडा है लेकिन मक्खी वक्खी ज़्यादा हो जाती हैं, फिर भी भैंस आराम से शांत स्वभाव से जुगाड़ी कर रही है। जो पहले लाइव चली थी वो भी काफ़ी जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए थे उनके बीच चली थी, और आज फिर से आपके समक्ष हम हाजिर हैं। तो मेहनत करें, पशु बांधने से दूध नहीं निकालता, क्योंकि आजकल के जो पशुपालक हैं वो या तो अच्छे पशु को बारे में कुछ बोल के मशहूर होते हैं या फिर और कुछ नया टेक्निक निकालते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पशु के साथ पशु होना पड़ता है। साधारण से किसान हैं तब इनके घर इतना दूध इस गर्मी के माहौल में निकाल रही है। और भाई काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं। जो भी पशुपालक पशु के बारे में पूछता है, ये हर बार एक ही बात बोलने को मिली है कि कोई भी भाई किसी भी टाइम आके देख सकता है, हमें किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में आज ये अपने ज़िले का नाम रोशन कर रही है। एक दिन ये मेले में अगर दूध निकलवा के और वहाँ पे पूरे जो हरियाणा का नाम रोशन करने का काम करेगी, क्योंकि आज मुर्रा है वो उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देश के कोने कोने से जो पशुपालक हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो कच्ची नस्लें हैं वो इतना दूध नहीं निकाल पा रही। तो 14 दिन की में 24 किलो दूध, और आज पूरे पीक पे इसमें जो रिकॉर्डिंग इसने बीच में करवाई थी 26 से 27 किलो दूध के समथिंग ये अब चल रही है। सुबह का दूध भी, जो सुबह का कितना दूध था, 13 किलो 885 ग्राम। डॉक्टर साहब यहीं पे हैं, इनके सामने सुबह इसने निकाला था। अब की मिल्किंग आपके सामने है, क्योंकि रात का टेम्परेचर है उसको पशु ज़्यादा मानता है। तो पशु रख के और जो मेहनत करते हैं काफ़ी भाई जो युवा लगे हैं आज डेयरी फार्मिंग में, वो अच्छी अच्छी भैंस खरीद लेते हैं। पैसे से दूध नहीं निकलता, मेहनत करने से निकलता है। और ख़ुद एसी में सोते हैं और पशु बाहर रहते हैं। तो अगर इतना ध्यान पशुओं पे देंगे तो वो काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन दिखा सकते हैं। दूसरा, जो भाई पूछते हैं कि हमारी भैंस 9-10 किलो दूध दे रही है, इसको क्या फीड दें, तो देखिए वो नस्ल का फ़र्क है। अच्छी नस्ल है हरियाणा में जो मुर्रा, वही इतना दूध निकाल पा रही है। ज़्यादा दूध वाली भैंस की जितनी जल्दी चुवाई होगी वो दूध की प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी दिखाएगी, क्योंकि जल्दी खाली होता है तो दूध पशु पूरा उतार देता है। इसलिए 2 बंदे बैठ के इसकी चुवाई कर रहे हैं। और ऑर्डर आप देख सकते हैं, जो पहले कितना जोश था और बिल्कुल निचड़ जाएगी, हम कहें कि बिल्कुल नींबू की तरह निचड़ जाएगी, क्योंकि जो पशु ज़्यादा निचड़ेगा वही दूध निकालेगा। और व्यापारिक वर्ग में जो पशु जितना जोशीला होगा उतनी ही जल्दी बिकेगा, क्योंकि जोश वाले पशु को जो आम पशुपालक है वो पसंद करता है। और जो इसका जो जड़ाव है वो काफ़ी अच्छा है, ऑर्डर को बिल्कुल निचोड़ दिया है। तो जो भाई अच्छी 20 किलो की भैंस काफ़ी पशुपालक बोल रहे थे कि कम हैं, तो वो 20 किलो की बजाय ये 26-27 किलो दूध के भैंस, हमने इनका एड्रेस भी दिया है, यहाँ पे देख के आ सकते हैं। और पशु का, हर पशु की अलग अलग तासीर होती है, कोई अचानक से उठ जाता है, कोई धीरे धीरे उठता है। तो ये भैंस भाई का कहना है कि शुरुआती दौर में 15 दिन में जो स्पीड से उठती है वो इसकी प्रोडक्शन शुरुआत की काफ़ी अच्छी है। बाद में धीरे धीरे बढ़ी, क्योंकि बीच में जो 14-15 दिन का टाइम था उसमें कड़ वगैरह से छटके और अच्छी तरह से पशु सेट हो जाता है। जब तक कड़ या मेले से नहीं लगता, दाने पे भी पूर्ण रूप से नहीं आता। मिल्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो लास्ट का दूध है थनों में वो निकाल के, क्योंकि जब मिल्किंग एनडीडीबी की रिकॉर्डिंग है उसमें बच्चे को दूध चाहे बाद में पिलाना पड़े, क्योंकि बाद के दूध को अगर बच्चे को छोड़ दें तो कोई नहीं मानता। आजकल पब्लिक को जो दिखता है वही बिकता है। तो अभी इसका जो तौल कर दिया जाएगा कुछ ही टाइम में, क्योंकि वीडियो लंबी, मिल्किंग वीडियो इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। पशु भी कैमरे के सामने है, न किसी तरह की दूध निकालने के बाद कोई भी अग्रेसिवपन वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल शांत उसी तरह जुगाड़ी कर रही है जो कि। तो अभी की जो मिल्किंग है,
वो भी आपके सामने है। अभी की जो मिल्किंग है वो हम आपको इसके बिल्कुल नज़दीक से कैमरा करके जो दिखा रहे हैं। 13 किलो और 40 ग्राम दूध है इसका टोटल दूध। तो आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गर्मी के दौरान इतना दूध निकाल रही है। तो हमने आपको इस भैंस की जो मिल्किंग है वो दिखाई। आगे हम आपसे इनको मिलवाते हैं। तो भाई साहब, जो इतना दूध आपकी भैंस निकाल रही है, इसमें कितनी मेहनत है आपकी और जो पशु के साथ भी? क्योंकि देखें नॉर्मल डाइट पे निकल रहा है या कैसे, क्या सिस्टम से दूध निकाल रहे हो? 3 किलो ना 1.5 किलो वो गंदौला। अच्छा अच्छा, फीडिंग में दे रहे हो? हाँ, अच्छा 1.5 किलो दलिया। अच्छा, 1 किलो खड़ 1 किलो खड़ बनोड़े की? बनौड़े की। अच्छा अच्छा 1 किलो चना चूर और छलका। अच्छा, ये दे रहे हो? और 1 मुट्ठी मेथी और हाँ हाँ, वो सरसों। सरसों। देखिए नॉर्मल किसान हैं, बिल्कुल साफ मन से बता रहे हैं, क्योंकि ब्रीडर वगैरह हैं वो ये चीज़ें फीडिंग वगैरह नहीं बताते। तो अभी जो ये भैंस दूध तोल रही है, इसमें आप अकेले मेहनत कर रहे हो या पूरे परिवार का सहयोग है? पूरा परिवार कर रहा, मैं अकेले। क्योंकि आप तो लग रहा है आपको चुवाई आती है? नहीं नहीं, वो लग भी नहीं रहा, क्योंकि इतने वेट के हिसाब से आप बैठ के चुवाई नहीं कर सकते इसके नीचे। तो जितनी मस्त भैंस है दूध के मामले में, उतने ही मस्त हम कहेंगे लीलू भाई हैं। बिल्कुल शांत भाव के हैं, न ज़्यादा बोलते हैं, जितनी ज़रूरत हो जितना पूछा जाए उतना ही बोलते हैं। तो भाई साहब, कुछ भाई एक झज्जर ज़िले के अंदर जो इतने अच्छे अच्छे पशु हैं, तो कुछ भाई बोल रहे हैं कि हम 200-400 किलोमीटर तक घूमें और हमें अच्छे दूध वाली भैंस देखने को नहीं मिली। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पूरा जाओ सुंदर गांव में। अच्छा अच्छा, तो अपने हाथ से काट के देख लो। झज्जर जिले में ही, क्योंकि 100-200 किलोमीटर से कोई अच्छा पशु नहीं मिलता, आप अपने नज़दीक आके और अपने ही ज़िले के अंदर, ये झज्जर के अंदर अच्छे अच्छे पशु आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आके देख सकते हैं और आप अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। तो इन्होंने जो इसकी फीडिंग है वो भी बताई। आप पशुपालक भाई इस चीज़ को खुद लोगों के साथ साझा करें, हर उस पशुपालक तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाएं जो आम किसान आज सिर्फ हौसले कर रहा है, लेकिन जो आजकल जो गुमराह करने की वीडियोस हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। तो छोटे किसान का हौसला बढ़ाएं। और यूट्यूब का जो माध्यम है वो खाली अच्छे अच्छे पशु दिखाने का है, न ही किसी के पशु की 2 टाइम की मिल्किंग करेंगे और न ही हम किसी के पशु को दाना डालते। हमारा काम है एक माध्यम, जैसे हमने आपको लीलू भाई की ये भैंस दिखाई। बाकी इसके बारे में आपका काम है, ये बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं बता रहे, लेकिन जहाँ भी जो पशु हम दिखाते हैं अगर वो बिक्री के लिए होता है, जो भाई 2 टाइम आके दूध नहीं देख सकता वो दूध को मेंटेन कैसे कर लेगा? क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है दूध निकालने में। इनके जब से हम इनके पास आए हैं, परिवार के सारे मेंबर अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, कोई ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं है। क्योंकि दूध तुलवाने के मामले में भैंस की आप जो शरीर की शाइनिंग देख पा रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना और हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो पे कम से कम 10,000 लाइक आएँ और ये वीडियो 1 मिलियन क्रॉस करे। क्योंकि आप इस टाइम के अंदर कोरोना में हम इतना घूम रहे हैं, तो पशु है वो काफ़ी मेहनत से रुकते हैं। साथ ही में हमें यहाँ पे एक भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। अपना शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम राजकुमार। रेगुलर आप इस भैंस की जो मिल्किंग है आप खुद कर रहे हो? तो आप आपके लीलू राम जी आपके सगे भाई हैं या कैसे? ताऊ का लड़का। अच्छा अच्छा, सगे भाई जैसा ही है आपका प्रेम। तो आजकल सगे हैं उनको सगे रहने नहीं देते, क्योंकि आजकल जो भ्रमित करने वाली बातें हैं एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो भाई साहब, मिल्किंग करते हो, कितनी सॉफ्ट मिल्किंग है, साफ चुवाई जो है वो कितनी अच्छी लगी आपको इस भैंस की? जो तो 3 साल हो गए, 3 साल से आप ही निकाल रहे हो? भैंस भी आपको मान रही है इस मामले में? ना मान रही। बिल्कुल प्योर हरियाणवी अगर हम यूज़ करेंगे तो बाहर के जो भाई हैं वो समझ नहीं पाएंगे। तो आपको, आप अपने पास भी जैसे अपने इससे कोई काफ वगैरह आप खुद भी तैयार कर रहे हो या इसी अच्छे दूध वाली भैंस दिख गई इसी का शौक कर लिया? ना भाई साहब, 15-16 किलो दूध की भैंस रखता हूँ। अच्छा, बहुत होता है भाई 15-16 किलो दूध। कटली तैयार कर रहा हूँ, वह देखो क्या कैसी बनती है भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो देखिए इन्होंने इस भैंस की मिल्किंग रेगुलर 3 साल से, क्योंकि आजकल लोग 1-2 महीने है वो अगर साथ कर दें तो वही बहुत है, लेकिन 3 साल से इस भैंस की चुवाई कर रहे हैं। इसी शौक में इन्होंने अपने घर एक कटड़ी तैयार की है। उम्मीद करेंगे कि भाई की कटड़ी इससे भी अच्छी प्रोडक्शन दिखाए, ताकि लीलू राम जी जो 3 साल से चुवाई करवा रहे हैं वो भाई को अपने खुद के घर करने का मौका मिले।
तो सभी भाई जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को इतना प्रेम देने के लिए धन्यवाद। और हम बहुत जल्द ही 5 लाख जो सदस्यता है उसको पूरा करने के लिए हम आपका साथ चाहेंगे। बोलने वाले बोलते रहेंगे, मेहनत करने वाले मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि बोलने में और मेहनत करने में बहुत फ़र्क है। जो बोल के मशहूर होना जानते हैं वो बोल ही सकते हैं, लेकिन जैसे लीलू भाई ने जो दूध तोला है और फिर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि दूध तोलने के बाद तो जो काफ़ी खिंचाई वाला काम हो जाता है। लेकिन जिस स्वभाव की भैंस है उसी स्वभाव के शांत के लीलू भाई, क्योंकि इसी का दूध पीते हैं और मस्त रहते हैं। तो सभी भाई जो वीडियो देख रहे हैं सभी को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।